तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्टैंडर्ड 8 का जनरल साइंस लेसन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो चलो, तो सबसे पहले आप लोग हाइलाइटर, पेन, पेंसिल, नोटबुक लेके रखिएगा। तो हमारा फर्स्ट जो है वो है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये देखो, फर्स्ट हमारा जो है पार्ट है वो है कैन यू रिकॉल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द हियरची फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हमारे ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख लेते हैं। ये देखो, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, और ये बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर है। ये लो, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। थर्ड है विच लेवल्स ऑफ हियरार्ची आर कंसिडर्ड वाइल राइटिंग द नेम इन बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझना है? अगर नहीं समझा है तो डोंट टेक टेंशन, मैं भी समझा देती हूँ आप लोगों को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द हियरार्ची फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। तो हम लोग को पूछा है कि लिविंग ऑर्गेनिम्स के क्लासिफिकेशन के लिए हियरार्ची कौन कौन से, ये आप लोगों ने 6th-7th में पढ़ा है। तो जो क्लासिफिकेशन है मीन्स हियरार्ची ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन जो है वो है किंगडम, फिलियम, क्लास, फैमिली, जीनियस, स्पीशीज़। इस तरीके से हम लोग इसे फॉलो करते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता तो 7th स्टैंडर्ड का वीडियो आ रहा है तो उसमें जाके देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बायोनॉमियल सिस्टम का किसने इन्वेंटेड किया? नोमेनक्लेचर में बायोनॉमियल सिस्टम का किसने इन्वेंटेड किया? तो बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन्वेंटेड बाय कार्ल लिनायस। ओके, इसका नाम थोड़ा सा लंग ट्विस्टर है, टंग ट्विस्टर है, यू कैन से। तो कार्ल लिनायस ने हमारे बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का इन्वेंटेड किया था। उसके वजह से हम लोग अभी यहाँ हम लोग सीख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट है विच लेवल्स ऑफ हियरार्ची आर कंसिडर्ड वाइल राइटिंग द नेम्स इन बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ हम लोग को पूछा है कि हियरार्ची जब जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का हम लोग नाम लिख रहे थे तभी कौन से हियरार्ची कंसिडर्ड हुए थे। ओके, तो प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड वॉइस बिकॉज वो हमारे लव बर्ड्स की है। ओके, तो ये क्वेश्चन समझा, तो इसका आंसर ये है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे पॉज करके देख लो। ओके, ये आप लोग लिख लो। इसके बाद हमारा सेकंड है जो भी है वो है ये बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या कि जो हमारे बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के जो भी नीड्स थे और जो भी बायोडाइवर्सिटी थे वो भी हम लोग ने सीखा है 5th-6th में, आई मीन 6th-7th में। बट हम लोग यहाँ 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा डीपली सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्टेड। तो यहाँ दिया है लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑन अर्थ हैव अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू geographic reasons, food ingestion, defense, etc. While adapting, many differences are observed in the organisms of same species too. तो यहाँ हम लोग को बताया गया है कि जो भी हम लोग ने लास्ट ईयर आई मीन 7th में सीखा था, जो भी सीखा था हम लोग ने लास्ट ईयर 7th में सीखा था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ में रहते हैं वो उनकी जोग्राफिकल रीजन, फूड अडेप्टिंग आई मीन फूड इंगेशन और डिफेंस के ऊपर अकॉर्डिंग टू अडेप्टेड है। उन लोग अडेप्टेड है, इनके ऊपर अडेप्टेड मीन्स उन लोग इसके ऊपर जी रहे, जोग्राफिक रीजन, फूड इंगेशन इसके ऊपर और डिफेंस के ऊपर इन लोग अब तक हम लोग मौजूद हैं, आई मीन जी रहे। तो जब भी हम लोग इसके ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब अडेप्टिंग का मतलब इसमें क्या है, डिपेंड है। तो जब भी हम लोग इसमें डिपेंड है, जो भी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज़ हम लोग आई मीन कुछ सेम स्पीशीज़ भी रहते हैं। तो जब भी हम लोग जो सेम स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स के ऑब्ज़र्व करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोग उसके ऑब्ज़र्व करते हैं अडेप्टिंग करते समय।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू 2011 Cancers, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. To study such a vast number, it was essential to divide them into groups. So, groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organisms. तो यहाँ क्या बोला गया है कि जो 2011 में जो कैंसर हुआ था अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज़, तभी तो इधर तभी क्या हुआ था जब 2011 में 2011 में नहीं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग से हम लोग जो अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के 87 मिलियन स्पीशीज़ हम लोग को अर्थ ऊपर हम लोग को मिले थे लैंड और सी के हिसाब से, लैंड एंड सी इंक्लूडिंग मतलब लैंड सी सब कुछ इंक्लूड करके हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म के 87 मिलियन स्पीशीज़ मिले थे। तो उसके बाद टू स्टडी सच ए वास्ट नंबर इट वॉज एसेंशियल डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। तो ये सब अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये बहुत ही वास्ट नंबर में था, इसके वजह से हम लोग को यहाँ 6, 7, 8 में ऐसे डिवाइड कर इस चैप्टर को डिवाइड कर करके हम लोग को सिखाया जाता है, ऐसे लेसन्स दिए जाते हैं जिसके वजह से हम लोग टीचर्स आप लोगों को सिखाते हैं। तो जब भी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स क्रिएट किए थे, वो तब लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सिमिलरिटीज़ से कंसिडर करके ही क्रिएट करे थे। जो भी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स थे वो सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को कंसिडर करके क्रिएट किए थे। तो उसके बाद हमारा है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये नोट करो, इसे हाईलाइट करो। तो लेट्स हाईलाइट दिस। This process of dividing living organisms into groups and subgroups is called biological classification। तो ये मार्क कर लो। तो अभी आपने ये मार्क कर लिया, आप देख सकते हो, ये देखो, ये पकड़ना है। तो आप लोग ने मार्क कर लिया, पेंसिल से मार्क कर लो या फिर हाइलाइटर से मार्क कर लो इसे। उसके बाद Robert Hardin Whittaker in 1980 was an American ecologist. In 1969 he divided living organisms into 5 groups। मतलब यहाँ क्या बोला गया है, जो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर थे, जो अपने रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर थे, उन्होंने 1920 से लेके 1980 तक जो वो थे, मीन्स जब से ज़िंदा थे जब तक मरे, फ्रॉम लिविंग, जब से उनका फ्रॉम बॉर्न टू द डेथ, ओके, फ्रॉम बॉर्न टू द डेथ वो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। तो जब 1969 में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 5 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। तो वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फॉर द क्लासिफिकेशन विटेकर कंसीडर्ड फॉलोइंग सिटेरिया, ओके। तो यहाँ बोला गया है जो विटेकर ने जो 5 ग्रुप्स डिवाइड किए थे वो ये है, जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने 5 ग्रुप्स डिवाइड किए थे, ओके। तो वो पहले पढ़ लेते और फिर उसमें क्या क्या है वो पढ़ लेंगे, ओके। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 ग्रुप्स में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। तो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जो कि है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिम्स जो है अनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। उसके बाद प्लांट्स, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जो है प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस,
फंगाई सैप्रोफिटिक, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिम्स, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक एंड इंगेस्टिव। देन लाइफस्टाइल, फोर्थ पार्ट जो है वो लाइफस्टाइल जो है, प्लांट्स इज प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स एंड फंगाई इज decomposer. Then phylogenetic relationship, that is prokaryotic to eukaryotic and unicellular to multicellular. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये उसके बदल ही है, उसके बारे में ही है। तो यहाँ जो किंगडम 5 डिवाइड किए थे, ये 5 किंगडम्स डिवाइड किए थे, तो उसके बारे में यहाँ हम लोग को टेबल दिया गया है जो है लिविंग, फर्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक है। देन प्रोकारियोटिक में पहले जो है वो अनिसेलुलर है, अनिसेलुलर में किंगडम 1 है जो कि है मोनेरा। उसके बाद किंगडम मोनेरा में कुछ नहीं है। उसके बाद आएगा यूकारियोटिक, यूकारियोटिक में अनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों भी है। ओके, देन अनिसेलुलर में किंगडम 2 है जो कि है प्रोटिस्टा। ओके, उसके बाद मल्टीसेलुलर में किंगडम 3 है फंगाई, किंगडम 4 है प्लांटेई एंड किंगडम 5 है एनिमलाई। तो ये जो है ये जो 4 किंगडम्स है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेक, एनिमलिया, ये जो 5 किंगडम्स है वो कोपलैंड ने डिवाइड किया था इन 1938। तो चलो ये पढ़ते हैं इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था वो है, कार्ल लिनाइंस इन 1935 divided living world into 2 kingdoms, वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया। तो जो कार्ल लिनाइंस थे उन्होंने 1735 में लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर लिया, जो कि है वेजिटेबलिया और एनिमलिया। मीन्स वेजिटेबल्स खाते वो लोग और एनिमल्स खाते वो लोग, वो है। उसके बाद हाइकल ने 1866 में 3 किंगडम्स को कंसिडर किया था, वेजिटेबलिया और एनिमलिया में उन्होंने 3 किंगडम्स को कंसिडर किया था, जो है प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, उसके बाद इन 1925 कैटन ने 2 ग्रुप्स बनाए थे जो कि है प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। उसके बाद 1933 में कोपलैंड ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने आपको अभी बताया था कि कोपलैंड ने 1938 में डिवाइड किया था इसे। ओके, तो आगे जाते हैं।